तो हमें सबसे पहले यहां समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या हम स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 144, ये एक आपका क्वेश्चन है। अब आपको ये टेस्ट करना है कि क्या ये जो 144 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर नंबर है। तो देखिए इसको हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे 144 लिख लीजिए और इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा होगा। अब देखिए इसको, देखिए 2 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 14 आएगा, तो 7 टाइम्स में, फिर ये 2 टाइम्स में, देन फिर आप यहाँ पे देखिए तो 36 आएगा, फिर 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 1 बार, और यहाँ पे 1 चला जाएगा तो 16, तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, देन 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हम लोगों का चला जाएगा, और ये 1। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आप 2 को लिखिए मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर 3, फिर ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखिए 3 कितने टाइम्स आपको दिखाई देगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि इन दोनों का देखिए कि पेयर बनना चाहिए, तो ये और ये एक पेयर बन गया। 2 चीज मिलके क्या होते हैं, एक पेयर बनते हैं। जैसे 2 जूते आप लोग अपने दोनों पाँव में पहनते हैं तो वो 1 पेयर ऑफ शूज कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 चीज मिलकर एक पेयर बन जाता है। तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही निकालना है, दैट इज 2। उसके बाद देखिए इसका और इसका भी पेयर बन गया, यानी इसके साथ ये दोस्ती कर लिया। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एक ही बाहर निकालना है, और फिर इसका और इसके साथ आपको दोस्ती करा देनी है, और यहां से एक निकल गया 3। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां से यहां देखिए ये एक पेयर फॉर्म हो रहा है, यहां से यहां भी एक पेयर बन रहा है, और यहां से यहां भी पेयर बन रहा है। अगर ऐसा पेयर बन जाता है तो हम कहते हैं कि वो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका 144 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर नंबर है ये भी हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअल में ये किसका है, 12 का। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 144 मिल जाएगा। सो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, जिसमें से हमने ये चेक कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हम पता कैसे कर रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देके समझाना चाहूंगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब देखिए आपके पास मैं क्वेश्चन देता हूं 225। अब ये टेस्ट करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर इसका निकालना है तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल वही प्रोसीजर हम लोग लेके चलेंगे। तो अब आप यहां पर इस प्रकार से कर लीजिए। अब देखिए ये 5 के टेबल में चला जाएगा, और यहां पे इतने टाइम से चला जाएगा। फिर देखिए 5 के टेबल में आप कितना बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स में, और ये 3 3 is 9 एंड दिस। तो आप यहां पे देखिए कि आपके पास क्या है, 5 देन 5, यहां पे देखते जाएं, फिर 3 into 3 आपको ये मिला। आपको चेक करना है कि एक ही नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए इसका और इसका पेयर बन गया, और इस 3 का भी क्या बन गया, पेयर बन गया। ठीक है। सो अब आपको मालूम है कि इसका पेयर बन गया है, तो इसमें से हम सिर्फ एक ही 5 को बाहर निकालेंगे, और उसी प्रकार से इसका भी पेयर बन गया, तो इसमें से एक ही 3 को हम बाहर निकालेंगे। इट मीन्स कि ये जो 15 है ये आपका फाइनल आंसर आया। सो बहरहाल टेस्टिंग क्या करनी थी कि ये 225 आपका परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो देखिए आप यहां पर कि पेयर बनता चला गया है, 5 का भी पेयर बना और 3 का भी पेयर बना। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो आपका हर हालत में है। सो अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्चुअली यहां पर आप देख सकते हैं
कि जब आप 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे 15 स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 15 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 225 मिल जाएगा। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है 225, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी कि हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। चलिए और भी हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं और उसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो चलिए और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, 63504। अब ये टेस्ट करना है आपको कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपको मालूम है कि क्या और कैसे करना है। तो 63504 आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। नाउ अब देखिए, चलिए पहले 2 का टेबल से कितना बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का 2 और 2 सते 14, देन 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 2 का टेबल में फिर चला जाएगा, तो कितना आपके पास बचेगा, दैट इज 2 का 2 और यहाँ पे 2 पचे 10, देन यहाँ पर 2 अठी 16, फिर 2 सते 14, फिर यहाँ पे 2 छक 12, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से देखिए कि 15 तो नहीं जाएगा, तो 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 आएगा, 2 सते 14, 2 9 18 और 2 तिया 6 और 2 अठी 16, यानी कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और चेक करते भी 2 से, 2 तिया 6, एक यहाँ पे 2 9 18, देन फिर 2 छक 12, 2 9 18, इस तरह से कटते जा रहा है, ठीक है। अभी और भी ये क्या करेगा, कटेगा, दैट इज 2 का 2, 2 9 18, 2 अठी 16। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि अब ये जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 से तो कतई नहीं जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं डिलीट। सो फाइनली हम लोग अभी कहाँ पे आकर रुक गए हैं, 3969 में। तो अब हमें 3 से इसको ले जाना होगा। तो 3 का टेबल चलिए पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर देखिए 3 का टेबल से जाएगा तो 3 चौके 12, फिर आपके पास क्या आएगा, 3 चौके 12, फिर 3 का 3। अभी देखिए और कट सकता है, किससे कट सकता है, तो ये फिर अभी आप देख रहे हैं कि 3 के टेबल से जा सकता है, 3 का 3, फिर 3 चौके 12, 3 सते 21, ये हो गया, ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो आप टेबल उस तरीके से, मेरी हैबिट है थोड़ी हिंदी मीडियम, हिंदी में मैंने टेबल याद किए थे इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 सते 14, अब ये तो नहीं जा रहा है 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे टेबल चेंज करना होगा। तो चलिए अब कितने से जाएगा, ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, 7 के टेबल से, अच्छा 3 के टेबल से भी अभी पॉसिबिलिटीज है, तो 3 के टेबल से भी हम लेके जा सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 9 27। अब हमारे पास क्या हो गया, 7 का टेबल। तो ये, और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए। मतलब ये पूरा हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया है ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान महसूस होना चाहिए, इसलिए आप भागिए मत इन सब चीजों से। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितने 2 हैं, इसका इसके साथ पेयर बन रहा है, ठीक है। तो 2 × 2 इसका एक पेयर बन गया। नाउ अब देखिए इसका और इसका 2 का पेयर बन गया, 2 × 2। फिर आप देखिए 3 × 3 का, यानी इसके साथ पेयर बन गया 3 × 3। देन उसके बाद आप देखिए फिर से पेयर बन गया, दैट इज 3 × 3 का, 3 × 3। देन फिर देखिए 7 का भी पेयर बन गया, यानी कि 7 × 7, ठीक है। ये पेयर सबका बनता गया। तो अब आपको मालूम है कि क्या करना है, देखिए इसका और इसका पेयर बन गया, तो इसमें से क्या करना है, एक ही 2 निकालना है। अच्छा अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये तो यही पता चल गया, सबका पेयर बन गया ना। 2 का यहाँ पे देखिए एक पेयर बना, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, फिर से 3 का पेयर बना और फिर 7 का पेयर बना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है यहाँ तक,
ठीक है। लेकिन अब देखिए किसका स्क्वायर है ये भी हम लोग पता कर लेंगे, तो इसमें से 1 हम बाहर निकालेंगे, फिर देखिए इस पेयर में से एक 2 को बाहर निकालेंगे, और फिर इस पेयर में से एक 3 को बाहर निकालेंगे, फिर इस पेयर में से फिर से एक 3 को बाहर निकालेंगे, और फिर इस पेयर में से एक 7 को बाहर निकालेंगे। फाइनली अब हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली कितना मिलेगा, कितना आएगा, तो आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करके ये पता भी कर सकते हैं कि इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 3 9 इंटू 7, तो 4 इंटू, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहा हूं, यानी कि इतना का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि 252 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस तरह से, जिसको हम स्क्वायर फॉर्मेट में कह सकते हैं, तो इसको 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने के बराबर आएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 252 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये 63504 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 252 का स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, बहरहाल आपको ये नहीं आपको चेक करना था, आपको सिर्फ इतना टेस्ट करना था कि ये वाला जो नंबर है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इक्वल पेयर बनता चला जा रहा है सबका, इसीलिए हम कहेंगे कि आपका यहाँ पर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी आपका यहाँ पर फैक्टर लेफ्ट नहीं हो रहा है, सबका पेयर बनते जा रहा है। 2 का पेयर बना, फिर से 2 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, फिर 7 का पेयर बना। तो इस तरह का जब पेयर बनता है तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब चलिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि ये जो आपका 1000 जो भी है 15640 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका भी जो चेक करने का तरीका होता है बिल्कुल वही प्रोसीजर से हम इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो इस तरह से आप पहले बना लीजिए। ओके, अब चलिए सबसे पहले सबसे हम छोटा टेबल से इसको देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कट करेंगे 2 8 16, देन 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर से देखिए 2 के टेबल में कट रहा है 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का 2। चलिए ठीक है, फिर से आप देखिए कि 2 के टेबल से जा सकता है, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपका टोटल 2205 आ गया। अब देखिए कि ये किससे जाएगा, तो अब ये जा सकता है 3 से, तो 3 से हम लोग लेके जाएंगे इसको, तो 3 7 21, फिर एक यहाँ पे, तो 3 3 9 और 3 5 15, इस तरह से हो जाएगा। फिर से हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में जा सकता है, तो 3 3 दूनी 6, और फिर एक यहाँ शिफ्ट होगा, तो 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखिए 5 का टेबल से जाएगा, तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 9 45। अब देखिए किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा, और ये फिर 1 टाइम्स में। बट अब आपको चेक क्या करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नंबर है भी या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, दैट इज हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बन पाया है, तो ये अभी छूट गया, तो इसका और इसका पेयर चलिए यहाँ पे तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी 2 का कोई पेयर नहीं मिल रहा है आपको। फिर देखिए 3 और 3 का पेयर आपको मिलेगा यहाँ पर, तो 3 × 3, यानी कि इसका और इसका आपको पेयर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अब देखिए यहाँ पे 5 जो है, 5 भी बेचारा अकेला है, इसका कोई दोस्त है नहीं, तो यहाँ पे अकेला ये भी हो गया। नाउ अब देखिए 7 और 7 ये दोनों आपस में दोस्ती कर लिए, यानी कि इसका भी अपना एक पेयर जो है ये फॉर्म हो चुका है। लेकिन देखिए ये जो 2 है और यहाँ पे ये जो 5 है, इन दोनों का कोई अपना दोस्त नहीं मिलता है, इनका पेयर नहीं बन पाता है, एंड दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता, जब पेयर बन जाता, तो पेयर बन ही नहीं रहा है
क्योंकि यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम ये पता करेंगे कि कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब ये जो प्रश्न आपके सामने है कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। तो देखिए, आप 30 से लेकर 40 के बीच में नंबर को ढूंढिए। जैसे कि मान लीजिए 31 आता है, तो क्या ये 31 परफेक्ट स्क्वायर है? आप एक बार चेक कीजिए। चलिए मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं। तो क्या आप इसको देखिए डिवाइड कर पाएंगे? तो ऐसा तो संभव नहीं कि इसका कोई पेयर बन पाएगा, तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। उसके बाद बारी किसकी आती है? 32 की बारी आती है। तो अब देखिए यहां पर 2 1 का 2, 2 6 के 12 एंड 2 8 16, 2 चौके 8, देन 2 दूनी 4 और 2 1 का 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। यानी कि इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया। तो ये जो 32 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर इस 2 का भी कोई पेयर बन जाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से आप 33 का चेक करके देखो, 34 का चेक करके देखो। इस तरह से आपको 40 तक जाना है। और यहाँ पर 50 to 60, तो ये बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करा देगा ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे नंबर है, मैंने बड़े बड़े नंबर लिए थे। तो आप इस तरह से टेस्ट करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है।